हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो इंग्लिश का पेपर है उसको लेकर के आई हूँ। इसमें मैं आपका सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ कि इंग्लिश में आपके कौन-कौन से टॉपिक हैं जो इस सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और साथ-साथ जो आप लोग परेशान हो रहे थे इंग्लिश के लिए कि मैम इंग्लिश की क्लास कब से शुरू हो रही है, तो फाइनली आज से आपकी क्लास इंग्लिश की शुरू होने वाली है, ठीक है? और परेशान मत हुआ करिए, साइंस पढ़ाती हूँ तो आप लोग इंग्लिश के लिए परेशान होते हैं, या फिर मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो साइंस के लिए परेशान हो रही हो, अभी इंग्लिश शुरू हो जाएगी तो मैथ्स के लिए परेशान होगे। तो देखो, परेशान नहीं हो, सब्जेक्ट इतने ज़्यादा हैं पर फोकस आपको सारे सब्जेक्ट पे करना है। आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि डीएलएड 4th सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट पे आप फोकस करें, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस सेमेस्टर में यही है कि किसी भी पेपर में आपकी बैक ना लगे, किसी भी पेपर में। क्योंकि अगर कहीं भी किसी पेपर में बैक लग जाती है तो जो आपको चांस मिलेगा ना, अगर वैकेंसी आ गई बाई चांस, तो उन वैकेंसी में आपको पूरा चांस मिलेगा बैठने का। लेकिन अगर यहाँ पर आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो जो चांस मिल रहा था ना, वो चांस गया। और सीधी सी बात है, जब चांस मिलता है ना तो हमारे पास एक वो होता है कि हम बाजी जीत सकते हैं। जब मौका ही नहीं मिल रहा है तो फिर फ़ायदा ही क्या है? इसलिए मौके को अपने हाथ से छोड़ना नहीं है, कोशिश ऐसी करनी है कि हर एक पेपर में आपके मार्क्स अच्छे आएँ। ठीक है? बैक ना लगे, बिल्कुल बैक या फ़ेल जो मार्कशीट पे लिख के आया होगा अगर किसी की सेकंड या थर्ड में, वो चीज़ फर्स्ट में भी आ सकती है, सेकंड में भी, वो आपको बिल्कुल फोर्थ में ऐसी कोशिश करनी कि सारे सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हों। दूसरी बात, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं किसी एक पर फ़ोकस कर लिया और दूसरे को हमने छोड़ दिया। हाँ, ये कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, अगर मैथ्स आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप मैथ्स पर कम ध्यान दें, उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें जो आपको बहुत कम आता है। ठीक है? अब किसी को मैथ्स अगर अच्छे से नहीं आती है तो आपको मैथ्स पर ध्यान देना है, पर मैथ्स के उन टॉपिक पर ध्यान दो जिनको आप कवर कर सकते हो, उन पर प्रयास करिए। और जो आपको बहुत अच्छे से आता है, मान लीजिए हिंदी आती है तो उस हिंदी को छोड़ दीजिए वहाँ पर, हिंदी पर कम टाइम दीजिए, ये कहने का मतलब है। चलो शुरू करते हैं, ये जो मेरा बताने का था वो मैंने बता दिया। कौन-कौन से टॉपिक है? तो पहला आपका टॉपिक है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, जिसमें आपको डिफरेंट अप्रोचेस और मेथड्स ऑफ टीचिंग्स पढ़नी पड़ेंगी, जो आपने शायद फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में देखी होंगी। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, वहाँ पे बाइलिंगुअल मेथड भी आया था, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड भी आया था वहाँ पर, ड्रिल मेथड आया था, ऑडियो लिंगुअल मेथड आए थे, कई सारे आए थे, बट इस सेमेस्टर में आपको ये 2 मेथड पढ़ने हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। इनकी मेरिट, डिमेरिट्स हर बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है अप्रोच, तो जिसमें आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल टेक्निक्स और कम्युनिकेटिव अप्रोच को देखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सेम मेरिट, डिमेरिट्स या एडवांटेज, डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं। ये सेमेस्टर आपका ऐसा है ही कि इसमें जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से सीधा-सीधा आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का। अगला क्या है, जिसमें आपको ग्रामर में कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। ये क्या होते हैं, इनको कन्वर्ट करना सीखना, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाना, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, साथ-साथ कमांड और रिक्वेस्ट आ जाएँगी इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेंसेस, टेंसेस में प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। उसके बाद इनके अंतर्गत आपको इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस बोला जाता है। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारे सारे टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। टोटल आपके हो जाएंगे 12 सेंटेंसेस। इनको पढ़ने से होगा क्या? क्योंकि यहाँ आपका सीधे-सीधे आता है कि बोलेगा, प्रेज़ेंट का सेंटेंस आपको लिख कर के आएगा और बोलेंगे कि इसको पास्ट में कन्वर्ट करो। सिंपल प्रेज़ेंट है तो इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करिएगा। प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस है तो बोल सकता है सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करिएगा। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आता है, इसलिए आपको सारे के सारे टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्रामर में ही प्रपोजिशन और कंजंक्शन। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपके हर बार यहाँ से पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यू, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको ये जो पोर्शन है अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपका राइटिंग है, यहाँ पर राइटिंग में लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग आएगा। ये जो आपका फर्स्ट दिया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स,
तो ये आपको अगर आप कहीं पढ़ाने जाएँगे, जब आपकी टीचिंग लगेगी तो आप 6 टू 8 क्लास जो होगी उस स्कूल में जाएँगे। जूनियर वाले जो आपके स्कूल होंगे, अभी तक प्राथमिक विद्यालयों में जाते थे 1 से 5 वाले में, अब जाएँगे 6 से 8 वाले में। तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं कि पिक्चर आपने दे दी तो बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं कि इस पिक्चर पे कोई स्टोरी बना लो अपने मन से, छोटे-छोटे सेंटेंस को ऐड करते हुए, तो इस तरीके से वहाँ पर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप द फॉर्म्स, जिसमें फॉर्म वगैरह भरने को आएँगी। वर्ब की फॉर्म, ठीक है? फॉर्म अजीब वाली फॉर्म नहीं समझ लेना कि आवेदन पत्र वाला फॉर्म आ रहा है, नहीं, नहीं, नहीं। आपकी ये फॉर्म जो वर्ब की है ना, और वर्ब की फॉर्म क्या आपकी इस तरीके से आएँगी, पास्ट फॉर्म भरवा रहे हैं वहाँ पर, बोल रहे हैं कि सिंपल उसमें भरिएगा, तो इस तरीके से वहाँ पर आएँगे। करेक्ट फॉर्म करके आपको लिख कर के आ सकता है। जैसे दे दिया वहाँ पर, माय फ्रेंड डैश स्विमिंग, तो वहाँ पर लाइक वगैरह आएगी कि लाइक्ड आएगी, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएँगे। ठीक है? एक चीज़ ध्यान रखना कि जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका सीधे-सीधे 2 नंबर ये खींचेगा, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग, और 2 नंबर ये खींचेगा। 2 से 3 नंबर तक ये आपका जा सकता है, क्योंकि सीधे-सीधे आपका क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। मेरिट, डिमेरिट्स 2-2 4, यहाँ से हाँ, 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 नहीं, 2 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में। ठीक है? तो 4 2 6 नंबर आपके सीधे-सीधे यहीं से मिलने हैं, बाकी में आपकी आएगी ग्रामर। तो ध्यान आपको दोनों पर ही देना पड़ेगा, ना ग्रामर छोड़ सकते हो, ना ये छोड़ सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या, सॉरी सेकंड सेमेस्टर में क्या था, पूरी की पूरी ग्रामर आनी थी, वहाँ पर ये सब मेथड वगैरह बहुत कम आए थे, तो आप चाहते तो इनको पढ़ के जाते, नहीं भी जाते फिर भी बना के लिख सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। ठीक है? चलिए मिलेंगे 8 बजे, जिसमें आपकी रहेगी इंग्लिश की क्लास, और फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.